बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आइकम पार्ट 2 की बुक का लेकर आपके सामने यहाँ पे मौजूद हूँ। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इसी चैप्टर के 6 सवाल हल किए, जिनमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के भी और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आज हम करने जा रहे हैं ये सवाल हल किए। यही सवाल इससे पहले मैं आपको मल्टी एसेट विद स्ट्रेट लाइन मेथड से करवा चुका हूं। आज वही सवाल सेम कॉपी पेस्ट सवाल है, लेकिन जस्ट मेथड जो है वो चेंज हो रहा है। इसमें हम आज जो मेथड पढ़ेंगे वो हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ेंगे। क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करवाता हूं और फिर इसका फॉर्मेट बना के हम यहाँ पे सवाल को हल करेंगे। On January 1st, 2013, a firm purchased a machine worth of 50,000. ये देखें कि ऑन जनवरी 1st को 2013 को फर्म ने एक मशीन परचेज की है। आगे फिर क्या है, ऑन जुलाई 1st, 2015 इट बाय एडिशनल मशीनरी, उसने दोबारा मशीन खरीदी है। यही सवाल हमने पहले स्ट्रेट लाइन में भी किया था। विद वर्थ ऑफ 10,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन इट्स इरिएक्शन। द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर 31st December. Assuming normal depreciation is 10%, show the machine account for first 4 year under reducing balance method. सिर्फ एक लाइन एंड पे बदली है कि वहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हुआ था, अब यहाँ पे रिड्यूसिंग। अब आपके लिए कंपेयर करने में भी आसानी होगी कि जब स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो क्या चेंज होती है और जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आता है तो क्वेश्चन में क्या तब्दीली आती है। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट तैयार करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करेंगे। आपको जैसे शुरू से पहले दिन से मैं बता रहा हूं कि ये एक लेजर फॉर्मेट होता है, जिस लेजर के फॉर्मेट के अंदर हम ये सवाल जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये मैं आपके सामने एक लेजर का फॉर्मेट बना रहा हूं, जिसमें मैंने डेबिट साइड पे डेट का कॉलम, रेफरेंस का कॉलम और फिर डेबिट साइड की अमाउंट का कॉलम बनाया। और अब मैं वही कॉलम्स जो है वो क्रेडिट साइड पे भी बना रहा हूं। डेट का कॉलम मैंने बना दिया और ये रेफरेंस का कॉलम जो है वो बन गया और फिर मैं आगे अमाउंट का कॉलम बना के इस फॉर्मेट को जो है वो कंप्लीट करने लगा। ये हेडिंग लाइन जो है वो हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। अब इन तमाम कॉलम्स को ये हम बना रहे हैं मशीन अकाउंट। सबसे पहले कॉलम के अंदर आप डेट लिखोगे, बड़े कॉलम के अंदर रेफरेंस और फिर यहां पे हम अमाउंट लिखेंगे। फिर क्रेडिट साइड पे भी यही सारे कॉलम आप रिपीट करोगे। ये हमारे पास डेबिट साइड है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। तो चलें जी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1st, 2013, सबसे पहले डेट लिखेंगे 2013 जनवरी 1st। मशीन जब खरीदी गई तो यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा और 50,000 अमाउंट कॉलम में आप डेबिट साइड पे लिख दोगे। अब क्योंकि इस साल में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हो रही हो, 31 दिसंबर को हमें ये अकाउंट क्लोज करना है, तो यहां पे हम डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्योंकि हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो 5,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये पहला सवाल सिंपली स्टेट मेथड से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी तब्दीली नहीं नजर आ रही है आपको। यहां पे भी आप जो है वो टोटल क्रेडिट साइड पे भी लिखोगे वही टोटल, और अब इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन होने के लिए आ जाएगा 45,000। अब ये 45,000 आ जाएगा ईयर 2 यानी 2014 जनवरी
फर्स्ट को, यहां पे आप इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करोगे 45,000। अब अगर आप सवाल को पढ़ो तो अगली ट्रांजैक्शन जो आएगी वो जुलाई 1 2015 को है, यानी इस साल में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर एक ही ट्रांजैक्शन आएगी 31 दिसंबर को, हमें इसे डेप्रिसिएट करना है, यानी डेप्रिसिएशन हम इसकी जो है 31 दिसंबर को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। जैसे पिछले सवाल के अंदर आपको बताया था कि जो बैलेंस का बैलेंस आएगा उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो अब यहाँ पे बैलेंस है 45,000, तो अब हम 45,000 का 10% मालूम करेंगे तो 4,500 डेप्रिसिएशन आएगी। दूसरा साल भी हमारा कंप्लीट हुआ। हम यहाँ पे इसके दूसरे साल के लिए ये टोटल बना देता हूं मैं, 45,000 टोटल आ जाएगा। वही टोटल क्रेडिट साइड पे मेंशन करके इसे हम बैलेंस कर देंगे। यहां पे मैं इसका बैलेंस कैरी डाउन निकालूंगा। 45,000 माइनस होगा तो 40,500 इसका टोटल आ जाएगा। अब ये टोटल आपके तीसरे साल यानी 2015 जनवरी 1 को यहां पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन होके। जो हमारे पास मशीन एक हमने जो जनवरी 1 2013 को परचेज की थी, आज वो डेप्रिसिएशन के बाद रिड्यूस होके उसकी बुक वैल्यू है 40,500। अब ये वो साल है जिसमें उसने एक एडिशनल मशीन खरीदी है, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन होनी है, लेकिन उससे पहले वो जुलाई 1 को एक मशीन जो है वो परचेज कर रहा है, जिसकी वो कैश वैल्यू अदा कर रहा है 10,000 वो पे कर रहे हैं मशीन के और 1,000 उसके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस के। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो 11,000 जो है वो पे कर रहा है। 11,000 की ये जो मशीन है वो वैल्यू रखती है, उसने यहाँ पे 11,000 की मशीन जो है वो परचेज की है। अब 31 दिसंबर को उसे इस अकाउंट को क्लोज करना है। जब 31 दिसंबर को वो इस अकाउंट को क्लोज करेगा आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, तो उसके पास अब दो मशीनें मौजूद है, वो इन दोनों मशीनों को डेप्रिसिएट करेगा। एक की बुक वैल्यू मौजूद है 40,500, 10% उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी तो ये 4,050 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगी। और दूसरी मशीन उसने जुलाई 1 को ऐड की है, 10% उसकी डेप्रिसिएशन करेगा 6/12 यानी हाफ ईयर की, जनवरी की नहीं है, ये जुलाई को खरीदी गई है। तो जुलाई से दिसंबर तक 6 माह ये मशीन आपके यूज में रही, तो इसकी भी डेप्रिसिएशन आप यहां पे करोगे तो ये 550 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब यूं आपका ये जो तीसरा और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ईयर है, जो कि इस सवाल का सबसे मेन ईयर है, वो खत्म होगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 51,500 टोटल आएगा, और यही टोटल आप यहां पे क्रेडिट साइड पे भी मेंशन करोगे। अब इसमें से ये दोनों बैलेंस लेस करेंगे तो आपकी दोनों मशीनों का इकट्ठा बैलेंस यहां पे कैरी डाउन होने के लिए आ जाएगा 46,900। ये 46,900 आप ले आओगे अपने फाइनल ईयर, जो उसने 4 सालों का अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, यहां पे आ जाएगा ये बैलेंस के तौर पर ब्रॉट डाउन 46,900। 31 दिसंबर को आपकी इस मशीन, दोनों मशीनों ने डेप्रिसिएट होना है। कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग मेथड, अ मेथड इन विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो यहां पे बुक वैल्यू ऑफ दोनों एसेट्स की क्या है? 46,900। तो हम एक साथ इनकी जो है वो डेप्रिसिएशन यहां पे मालूम करेंगे 10%। तो ये मेरे पास 10% डेप्रिसिएशन जब आप लोगे तो 46,900 की जो डेप्रिसिएशन करेंगे तो 4,690 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये मैं अपने फाइनल ईयर को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। टोटल मेरे पास टोटल है 46,900, और यही टोटल आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी मेंशन करना है 46,900। अब इस 46,900 में से आपने ये माइनस करना है 4,600।
4600 690 जो है ना, आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस, जो फाइनल बैलेंस है इस सवाल का कैरी डाउन होने के लिए आ जाएगा, वो आ जाएगा 42,210। 42,210 आपका जो है ये बैलेंस आएगा, जिसे आप आंसर के तौर पर 2017 जनवरी 1 को इस बैलेंस को आंसर के तौर पर यहाँ पे ब्रॉट डाउन करोगे 42,210 और ऐसे अंडरलाइन करके इस सवाल को आप यहाँ पे खत्म कर दोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे आज के लेक्चर के अंदर आपने वो दोनों चीजें आप कंपेयर करने के पास आपके पास मौजूद है। यही क्वेश्चन हमने पहले जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से किया था, चेंज आपके सामने थी, यहाँ पे 50,000 आया, यहाँ 50,000 आया, यहाँ पे 50,000 आया, और जब ये फाइनल ईयर में डेप्रिसिएशन की तो हमने दोनों एसेट्स को अलग-अलग लिख के यहाँ 50 और 11,000 को डेप्रिसिएट किया था। लेकिन क्योंकि आज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, पहले साल रिड्यूस होके बैलेंस आ गया 45,000, डेप्रिसिएशन 45,000 भी आई। दूसरे साल ये रिड्यूस होके 45,005 पे चला गया तो 40,500 पे। फिर ये इकट्ठा दोनों मशीनों का रिड्यूस होके आ गया 46,009, तो हमने इकट्ठा दोनों मशीनों को रिड्यूस करके डेप्रिसिएट कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। मजीद अगर आपको ऐसे ही लेक्चर्स चाहिए तो आपको सिंपली करना यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स भी इन लेक्चर से मुस्तफीद हो सकें। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।